हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। गिट सीरीज का सेशन 5 स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गिट रीसेट के बारे में। गिट रीसेट क्या है और इसके कौन कौन से यूज़ केसेस हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। गिट रीसेट पे डिस्कशन से पहले कुछ फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे गिट के स्टेजेस। गिट के 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो वर्किंग एरिया कहलाता है। ये वो वर्किंग डायरेक्टरी आपकी होती है जहाँ पे आपने अपना कोड बिल्ड करना होता है या उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी होती हैं वो कोड के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। इस स्टेज पे गिट के लिए ये जो मॉडिफिकेशंस या यहाँ पे जो भी जो चेंजिंग हो रही है गिट उन्हें ट्रैक नहीं करता। यहाँ पे डेवलपर अपना कोड लिखता है और कोड लिखने के बाद जब वो फाइनलाइज कर लेता है या लाइक पोर्शन ऑफ द कोड वो फाइनलाइज कर लेता है तो उसके बाद इसको वो ऐड करता है गिट ऐड की कमांड से। गिट ऐड की कमांड डेटा को आपके कोड को स्टेजिंग एरिया पे लेके जाता है। स्टेजिंग एरिया पे आपकी फाइल्स ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं। लाइक गिट आपकी जो भी मॉडिफिकेशन या चेंजिंग होगी इसके बाद आपके कोड के अंदर तो गिट उन्हें ट्रैक करता है। ये सारा प्रोसेस आप गिट स्टेटस की कमांड से भी देख सकते हैं। जब आप गिट स्टेटस की कमांड को रन करते हैं, अगर आपका डेटा आपका कोड स्टेजिंग एरिया पे है तो वन ट्रैक फाइल्स उसकी डिटेल में शो करेगा। जब आपने गिट ऐड की कमांड रन कर ली उस कोड पे या उस डेटा पे तो वो स्टेजिंग एरिया में चला जाता है और उसके बाद उसकी कलर कोडिंग भी चेंज हो जाती है। जब भी आप उसको गिट स्टेटस की कमांड से चेक करेंगे तो उसकी कलर कोडिंग रेड से ग्रीन हो जाती है और साथ वो मेंशन भी करता है। लाइक उसकी डिटेल में ये आया होता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो स्टेज हो चुकी हैं, आप इनको रिस्टोर कर सकते हैं, अनस्टेज कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा स्टेज होता है वो है रिमोट रिपोजिटरी का। लाइक आपने डेटा को बिल्ड कर लिया, स्टेज कर लिया। स्टेज करने के बाद आप ये चाहते हैं कि आप इस डेटा को अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे लेके जाएं ताकि कोई भी डेवलपर जो आपका टीम मेंबर है या जो भी जिसको भी उस रिमोट रिपोजिटरी पे एक्सेस है वो इसको पुल कर सके, इसको यूज़ कर सके। पुल करने के बाद ये 3 स्टेजेज यूज़ की जाते हैं। अब गिट रीसेट की जो नीड है या गिट रीसेट क्यों ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ता है, उसकी डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपके डेवलपर ने एक कोड लिखा। कोड लिखने के बाद उसने उसको स्टेज कर लिया। जैसे ही उसने स्टेज किया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो कोड उसने स्टेज किया है इसके अंदर बग्स हैं। लाइक ये कोड ठीक नहीं है, इसके अंदर अर्ज हैं। या ये भी हो सकता है कि वो कोड रिलेटेड ना हो बी एप्लीकेशन के, किसी और एप्लीकेशन के रिलेटेड हो, किसी और प्रोजेक्ट का कोड हो। तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। लाइक कि उसने जो डेटा स्टेज किया है, जो कोड उसने स्टेज की है वो इररेलिवेंट हो सकता है, उसके अंदर एरर्स हो सकती हैं, उसके अंदर बग्स हो सकती हैं। तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो कोड उसने स्टेज कर लिया है ये गलत है। अब वो ये चाहता है कि इस स्टेज किए हुए डेटा को वापस अपने वर्किंग एरिया के अंदर लेके आए। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, गेट रीसेट। इसी अगर कोड को वापस अपने वर्किंग एरिया के अंदर लेके आना चाहता है और जो बग्स एंड एरर्स जो है उनको फिक्स करना चाहता है, या वो जो इररेलेवेंट जो उसकी फाइल है वो कहता है कि नहीं मैं इसको मूव करना चाहता हूँ यहाँ से, तो वो उसके लिए गेट रीसेट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो उसका ये हो सकता है कि एक डेवलपर ने कोड लिखा। कोड लिखने के बाद उसने उसको कोड लिखने के बाद उसने उस कोड को स्टेज किया। स्टेज करने के बाद उसने उसको कमिट किया और कमिट करने के बाद उसने उस कोड को पुश करना है अपने रिमोट रिपोजिटरी पे। जैसे ही उसने वो फाइनल कमिट किया तो डेवलपर को ये रियलाइज़ हुआ कि जो कोड उसने स्टेज किया है और उसके साथ उसने जो कमिट की है उस कमिट में जो उसने मैसेज दिया है या डिस्क्रिप्शन दी है वो इररेलेवेंट है या इनसफिशेंट है। क्योंकि जब भी हम कमिट करते हैं तो कमिट के साथ कमिट के लिए हम -m की स्विच यूज़ करते हैं और साथ कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन करते हैं, साथ एक डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। ये कमिट किस पर्पज़ के लिए हुआ है या कौन से स्टेज पे हुआ है, किसी यूज़र ने किया है, कौन सी एप्लीकेशन के रिलेटेड है, कुछ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। बट वहाँ पे डेवलपर को ये फील हुआ कि जो डेटा उसने स्वैप स्टेज की है और उसके बाद उसने जो कमिट की है वो कमिट इनसफिशेंट है, नॉट रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन। ये केस हो सकता है, कुछ उसमें उसने चेंजिंग करनी है। उसके लिए वो क्या करेगा, गेट रीसेट को यूज़ करेगा ताकि ये जो डेटा उसके यहाँ पे कमिट हो चुका है इसको वापस अपने स्टेजिंग एरिया के वर्किंग एरिया के अंदर लेके जाए और उसके अंदर वो चेंजिंग कर सके। जितने भी हमारी मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस होती हैं वो वर्किंग एरिया के अंदर होती हैं। लाइक हमने वर्किंग एरिया में कोड बिल्ड करना होता है, उसके अंदर चेंजिंग करनी होती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होती हैं। तो इन केस के उस डेवलपर ने कोड को गलत
गलत कोड को भेज दिया, स्टेज कर लिया उसने जो कमेंट्स की डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन थी वो सफिशिएंट नहीं भेजी, या उसने इररिलेवेंट कोड भेज दिया, या कोई ऐसी फाइल उसने पुश या पुल कर दी हो प्रोजेक्ट के रिलेटेड या उस एप्लीकेशन के रिलेटेड नहीं है, तो इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, रिवाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है गिट रीसेट की कमांड। अब गिट रीसेट की कमांड जब भी आप यूज़ करेंगे तो 3 डिफरेंट मोड्स में काम करती है। लाइक सिचुएशन के हिसाब से मोड हो सकते हैं, हो सकता है आपको किसी सिचुएशन पे जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है डिफरेंट हो। लाइक आपने अगर सिर्फ कमिट को चेंज करना है, जो कमिट का मैसेज है उसको स्क्रैच करना है या उसको चेंज करना है, रिवाइंड करना है, तो उसके लिए एक अलग सिचुएशन है। आपने अपने स्टेज की फाइल को जो आपने जो फाइल स्टेज की है इसको अनस्टेज करना है, और इसको स्टेज करना है लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ला के इसको डिलीट नहीं करना। लाइक आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सिचुएशन है, उसके लिए डिफरेंट मोड काम करेगा। और एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने स्टेज ही ऐसी फाइल कर दी है जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही नहीं है, वो डिफरेंट फाइल है, लाइक किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट की हो सकती है या इररिलेवेंट फाइल है, और आप ये चाहते हैं कि नहीं, ये जो फाइल मैंने स्टेज की है इसको मैं स्टेज करके वापस इस पर काम ना करूँ, मुझे ये फाइल चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर दें। तो उसके लिए एक डिफरेंट उसका मोड यूज़ होता है। इन सारे मोड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला मोड है गेट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट। ये मोड क्या करता है, आपके जब भी इस हाइफन हाइफन सॉफ्ट स्विच से आप रीसेट को यूज़ करेंगे तो ये आपके मूव करता है हेड को। अब हेड क्या चीज़ होती है, इसको हम प्रैक्टिकल लैब के दौरान हम इसको डिस्कस करेंगे कि हेड क्या चीज़ है और इसका मूव करने का पर्पज़ क्या होता है। सबसे पहले ये काम करेगी कि हेड को मूव करेगी, और आपने जो भी चीज़ें इंडेक्स की हैं, इंडेक्स में या आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है डायरेक्टरी या जो भी आपका डेटा है वो अनटच रहेगा। लाइक आपने एक कोड लिखा, स्टेज किया, स्टेज करने के बाद उसको कमिट कर लिया। अब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो कमिट की है ये कमिट इररेलेवेंट है, ये सफिशेंट नहीं है। सो आप इस कमिट के मैसेज को स्क्वैश या इसको रिवाइंड करना चाहते हैं, उस केस में आप यूज़ करेंगे गेट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट का स्विच। अब ये वाली जो कमांड क्या करती है कि आपके हेड को मूव करती है, और जो भी चेंजिंग थी आपके अंदर, अगर आपका डेटा स्टेज हुआ हुआ है या वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पड़ा है तो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ आपका ये जो हेड है ये मूव करेगा। लाइक आप रिवाइंड करेंगे रिक्वायर्ड एक्शन पे, आपकी जो चेंजेस हुई होती हैं अगर वो स्टेज हैं तो वो स्टेज ही रहेंगी। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो वैसे की वैसी रहेगी। यूज़ केस इसका कब है कि यू वांट टू री राइट हिस्ट्री बट कीप ऑल द चेंजेस। लाइक आपने हिस्ट्री को तो रिवाइज करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक, जस्ट लाइक हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि आप मैसेज को रिवाइंड करना चाहते हैं, कमिट के मैसेज को, तो उस केस में आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने जो डेटा स्टेज किया हुआ है वो स्टेज ही रहे, जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है वो भी रिमूव ना हो, वैसी की वैसी पड़ी रहे। सो जस्ट आपने एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, लाइक आपने उस मैसेज को स्क्वैश करने के लिए या रीराइट करने के लिए, आपने हिस्ट्री रीराइट करने के लिए वो एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए गेट रीसेट की कमांड होती है। इसको हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब में टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, गिट प्रो के नाम से डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर ली। डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, गिट प्रो ls-al मैंने किया, तो ओके यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। लाइक हमारा अभी तक गेट इनिशियलाइज नहीं हुआ। गेट को इनिशियलाइज करने के लिए हम करते हैं एक डायरेक्टरी क्रिएट। अपने गिटहब पे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, उसकी विजिबिलिटी में पब्लिक उसकी विजिबिलिटी रख लेता हूँ। सॉफ्ट के नाम से मैं सॉफ्ट रेपो के नाम से मैं एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। विजिबिलिटी इसकी पब्लिक रखूँगा और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इसको क्रिएट कर लूँगा। जब भी मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ रेपोजिटरी क्रिएट करूँगा तो ये कुछ कमांड्स बताता है जो भी मैंने मतलब यूज़ करनी है, हमें यूज़ करनी होती हैं उस लोकल रेपोजिटरी के अंदर, ताकि हम इस रिमोट रेपोजिटरी को यूज़ कर सकें। ऑलरेडी लास्ट जो सेशन था हमें उसमें हम डिटेल इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ से सारी कमांड्स आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद
टर्मिनल पे आ जाएं और यहाँ पे कमांड रन कर लेते हैं। सबसे पहली जो कमांड है, इस कमांड से हमने एक रीडमी फाइल बना लेनी है। गिट इनिट आपके गिट को इनिशियलाइज़ करेगा। गिट ऐड आपके रीडमी जो फाइल है जो आपने इको कमांड से बनाई थी उसको स्टेज करेगा। गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, लाइक आपने कमिट किया और उसकी जो कमिट की जो डिस्क्रिप्शन थी वो आपने दे दी कि ये मेरा फर्स्ट कमिट है। उसके बाद आपने ब्रांच स्विच की, मेन पे चले गए और रिमोट जो रेपोजिटरी हमने क्रिएट किया सॉफ्ट रेपो के नाम से, ये इसको सिंक कर लेते हैं अपनी लोकल रेपोजिटरी के साथ। उसके बाद जो हमारा डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है लाइक readme.md की जो फाइल बनेगी यहाँ पे, उसको पुश करेंगे हम अपनी रिमोट रेपोजिटरी पे, मेन ब्रांच पे इंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे क्रेडेंशियल्स पूछेगा। जब भी हम अपने गिट रिमोट रेपोजिटरी पे डेटा को पुश करते हैं, हाँ वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उस केस में हमें क्रेडेंशियल्स पूछता है। तो क्रेडेंशियल्स के लिए यूज़र नेम, आपके गिटहब का यूज़र नेम, और साथ ही जो एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं हम एक्सेस करने के लिए रिमोट रेपोजिटरी को, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंटर करेंगे तो ये आपका डेटा यहाँ से पुश हो चुका है। गिट अगर मैं स्टेटस की कमांड चलाऊँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी मेन ब्रांच में या मेन ब्रांच इज़ अप टू डेट विद ओरिजिन मेन। लाइक हमारा अगर गिट ब्रांच की कमांड में अगर आपको चला के दिखाऊँ, लोकली हमारी जो ब्रांच है वो मेन है। रिमोट अगर ब्रांच में अगर करूँ, यहाँ पे आपको शो करूँ -r के स्विच से, रिमोट हमारी ब्रांच ओरिजिन मेन ही है। लाइक हमारा जो डेटा हमने क्रिएट किया readme.md, उसको ऐड किया ऐड कमांड से, उसके बाद हमने उसको पुश किया अपनी रिमोट रेपोजिटरी पे। गिट शो की कमांड आपको मैं अगर चला के दिखाऊं तो इसके आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है हेड। हेड बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है आपके लास्ट कमिट को। ये आपकी लोकल ब्रांच होती है और ये आपकी रिमोट ब्रांच होती है। लाइक ये हमें बता रहा है कि आप करंटली लोकली मेन ब्रांच पे हैं और आपका ये जो कमिट है, ये जिसकी कमिट आईडी ये है, ये आपने परफॉर्म किया किसके लिए, रिमोट ब्रांच मेन में। लाइक इट्स लाइक ए पॉइंटर, ये आपको बता रहा होता है कि आपकी पोजीशन कौन सी है। अगर इसको आपको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, ये आपने कमिट किया, कमिट के टाइम आप कौन सी ब्रांच पे थे, मेन पे थे, मेन से आपने कर लिया कमिट, और कमिट आपने किया कौन सी लोकेशन पे है, आपकी रिमोट रेपोजिटरी पे। सो रिमोटली आपकी ब्रांच, लोकली आपकी ब्रांच थी मेन, रिमोटली आपकी ब्रांच ओरिजिन जो हमने सेलेक्ट किया था, जो अपस्ट्रीम हम करते हैं रिमोट ऐड, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन के साथ जो हम अपस्ट्रीम करते हैं, सिंक करते हैं, तो वो हमारी ब्रांच कौन सी होती है, जो रिमोट ब्रांच हमने ओरिजिन मेन के नाम से यहाँ पे हेड की आउटपुट में शो हो रही है। ये कमिट हमने की है। हेड हमारा करंटली किसको पॉइंट कर रहा है, मेन ब्रांच पे हमने ये कमिट की और हमारी जो रिमोट ब्रांच थी वो ये थी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ यहाँ पे। इको दिस इज़ रीडमी फाइल, मैंने मॉडिफिकेशन की इसके अंदर रीडमी डॉट फाइल के अंदर, इंटर किया, कमांड अलग लिखिए, इंटर किया, गिट स्टेटस की कमांड चलाई, तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपने अभी इस डेटा को मॉडिफाई किया है। लाइक हमने पहली जो फाइल जो सबसे पहले लिखी थी readme.md, उसको ऐड करने के बाद कमिट कर लिया था। अब जो भी चेंजिंग हो रही है गिट उसे ट्रैक कर रहे हैं। मैंने एक फाइल के अंदर चेंज की है, कुछ डेटा लिखा है, दिस इज़ माई एक्सपेक्ट, इग्नोर द स्पेलिंग्स। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे वो बता रहा है कि ये रीडमी फाइल के अंदर मैंने चेंज किया। और उसके बाद जब गिट से मैंने पूछा जी गिट साहब इसका स्टेटस बताएं, तो गिट ने बताया कि आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं। अब मैं अगर इसको ऐड करूँ, गिट ऐड, आप फाइल का नाम भी लिख सकते हैं या सारी फाइल करनी है तो डॉट, उसके बाद मैं अगर गिट स्टेटस करूँ तो ये मुझे बताएगा कि आपकी ये कलर कोडिंग देखें ये चेंज हो गई है। मॉडिफाइड फाइल तो मॉडिफाइड है, लेकिन वो कह रहा है कि साथ ही साथ स्टेज भी हो चुकी है फाइल। लाइक मेरी जो फाइल है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर चली गई है। अब मैं अगर
गिट कमिट करूँ, कमिट -m लाइक फॉर मैसेज के स्विच के लिए यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड कमिट। पहली आउटपुट को आप डिटेल से देख लें। ये कमिट किया था हमने, कमिट आईडी ये थी, मेन ब्रांच पे थी ओरिजिन, मेन पे हमने उस डेटा को पुश कर लिया था। तो ये बता रहा है कि ये डेटा आपका मेन लोकल मेन ब्रांच से रिमोट मेन पे चला गया है। तो यह हेड उसके पॉइंटर को शो कर रहा है कि कौन सी पोजीशन पे हैं आप। और साथ ही जो कमिट का जो मैसेज था, जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट कमिट, वो बता रहा है कि ये पहला कमिट था। लाइक ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, ये एक डिटेल कह रहा हूँ, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जिससे किसी भी डेवलपर को या दूसरा जो भी डेवलपर है उसको ये आइडिया हो सके कि कौन से स्टेज पे कौन सा कमिट किस टाइम पे या किस पर्पज़ के लिए किया गया है। अब मैं अगर इसको गिट कमिट करता हूँ, गिट स्टेटस की अगर आपको दिखाऊँ आउटपुट, तो वो बता रहा है कि आपकी अनट्रैक्ड फाइल तो कोई भी नहीं है। लेकिन गिट पुश करेंगे तो आपकी वो ये देखें, योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ओरिजिन मेन, लाइक आपकी लोकल जो ब्रांच है वो उससे आगे है। क्योंकि हमने एक जो चेंजिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशन की, अभी तक इसको पुश नहीं किया। जब हम इसको पुश करेंगे तो उसके बाद ये दोनों जो ब्रांचेज़ हैं, मेरी लोकल ब्रांच और मेरी रिमोट ब्रांच, ये सिंक हो जाएंगी आपस में। ये सिंक्रोनाइज होने के बाद सेम हो जाएंगी। इसमें ज़रा इनमें कोई भी जो चेंजिंग है वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं की है हमने रिमोट रेपो को। तो इस वजह से बता रहा है कि आप गिट पुश की कमांड यूज़ करें। एनी हाउ हम डिस्कस कर रहे थे कि हेड को, अभी अगर मैं गिट हेड की शो की कमांड चलाऊँ तो ये देखें, ये अभी बता रहा है कि अभी आप कौन सा पॉइंटर हेड है आपका, कौन सी चीज़ को देख रहा है, लोकली मेन ब्रांच को। क्योंकि हमने अभी तक उसको पुश नहीं किया डेटा को, तो जो रिमोट रेपो उसके बारे में नहीं बता रहा है। वो लोकल रेपो के अंदर ही जो भी अभी चेंजिंग हुई है, जिस भी स्टेज पे हम, तो उसको बता रहा है कि आप हेड आपका इस वक्त मेन लोकली मेन ब्रांच के अंदर है, आपका ये सेकंड कमिट है। अगर हम इसको दोबारा से अगर पहली आउटपुट को देखेंगे स्टेटस की, तो यहाँ पे क्या बता रहा था, ये कमिट आईडी थी। लास्ट कमिट ये होता है, उसका कमिट आईडी बताता है। हेड बताता है कि आपका पॉइंटर किस तरफ है, गिट आप कि कौन सी चीज़ को एक कह सकते हैं कि मॉनिटर कर रहा है या कौन सी चीज़ को देख रहा है। मेन ब्रांच में पहला कमिट हुआ और उस कमिट को हमने पुश किया जब रिमोट ओरिजिन पे, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, लोकल एंड रिमोट। उसके बाद हमने चेंजिंग की, गिट को ऐड किया, स्टेज कर लिया गिट की फाइल को, जो हमारी जो कोड था उसको स्टेज कर लिया। स्टेज करने के बाद कमिट किया, अभी पुश नहीं किया। फिर मैंने जब गिट शो की कमांड चलाई तो बता रहा है कि आपका जो हेड है इस वक्त मेन जो आपकी लोकल रिपोजिटरी है इस पे है, और उसकी जो कमिट आईडी है, कमिट आईडी आप देखें तो ये सेम होगी। जो लास्ट कमिट था हमारा और अभी का जो हमारा कमिट है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये सेकंड कमिट की है और सेकंड कमिट को हमने पुश नहीं किया हुआ, तो रिमोट यहाँ पे लोकेशन हमें नहीं बता रहा। और जो चेंजिंग मैंने की है, दिस इज़ माई रीडमी फाइल समथिंग, वो साथ वो भी प्लस के साइन से। ये पहली जो चेंजिंग थी वो ये थी फर्स्ट कमेंट पे। सेकंड कमेंट पे ये जो प्लस का साइन है ये बता रहा है कि ये हमने मॉडिफिकेशन की है। होपफुली यहाँ से आपको हेड का कंसेप्ट समझ आया होगा। हेड बेसिकली आपके एक पॉइंटर है, वो बता रहा होता है कि आप इस वक्त कौन सी पोजीशन पे, आपकी जो ट्रैकिंग है, ये चेंजिंग हो रही है, कौन सी पोजीशन पे आपको देख रहा है, ये डेटा आपकी कौन सी पोजीशन को ट्रैक कर रहा है। ये पहला कमिट किया तो यहाँ पे आप गिट शो या गिट शो हेड की कमांड चलाएंगे, वो बताएगा कि आप इस वक्त इस लोकेशन पे हैं। जब मैंने दूसरा कमिट किया, इस कमिट को पुश करने के बाद, इस कमिट को मैंने पुश कर दिया रिमोट रिपोजिटरी के अंदर, इस कमिट को मैंने पुश कर दिया रिमोट रेपो के अंदर। उसके बाद मैंने कुछ चेंजिंग की, इसी फाइल के अंदर मैंने कुछ चेंजिंग की। चेंजिंग करने के बाद मैंने दूसरा कमिट किया यहाँ पे, उसके बाद मैंने दूसरा कमिट किया। तो अभी हेड मुझे क्या बताएगा, जब गिट शो की कमांड या गिट शो हेड की कमांड चलाऊंगा तो बताएगा कि करंटली आपका जो कमिट किया है वो इस हेड पे है। लाइक वो वापस मेन पे ही आ जाता है, आप लोकली ब्रांच पे हैं। जब तक आप इसको दोबारा रिमोट रेपो पे नहीं भेजेंगे तो ये रिमोट रेपो का नहीं बताएगा आपको कि आपका जो हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है। ये कमिट, क्योंकि जब हमारा कमिट अभी तक पुश तो नहीं हुआ ना सेकंड कमिट पे, जब हमने सेकंड कमिट किया उसको पुश तो नहीं किया, तो वो इसी वजह से हमें जो हेड है वो बता रहा है कि आप हेड अभी तक मेन में ही हैं, लाइक आप लोकली हैं, आपका कमिट अभी इसके साथ सिंक नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें ये वाला जो सेकंड कमिट है, हमने सेकंड कमिट किया, ये इसके लिए मैंने जो डिटेल लिखी है वो बता रहा है कि आप अभी तक आपका जो कमिट है वो लोकली मेन ब्रांच को ही ऐड कर रहा है। अब इस हेड की समझ आएगी हमें जब हम रीसेट की कमांड करेंगे।
रीसेट की कमांड करेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे। अब हेड की कमांड क्या करता है, वो ये कहता है कि हेड की जो भी कमांड है आपकी हाइफन हाइफन सॉफ्ट रीसेट का जो ये जो स्विच है इसको आप यूज़ करेंगे हाइफन हाइफन सॉफ्ट, तो उस केस में ये आपके हेड को मूव करता है, सिर्फ हेड को मूव करता है। उसके बाद अगर आपने कोई भी चेंजिंग की हुई है आपकी लोकल डायरेक्टरी के अंदर या जो आपका स्टेज है डेटा उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसको रीसेट की कमांड रन करके देखते हैं। मैं आपको वापस टर्मिनल पे लेके चलता हूँ। गिट शो हेड, गिट शो हेड 1, लाइक ये जो सिंपल हेड की कमांड है, ये करंट जो हेड है, जो हमारी करंट पोजीशन है यहाँ पे हमारा गिट देख रहा है, ये तो लास्ट कमिट है। और उसके बाद उससे पहले वाला जो एक कमिट है, अगर उसको देखना चाहते हैं गिट हेड, ये टिल्ड सिंबल एंड साथ एक कमिट पीछे न्यूमेरिक 1 अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। फर्स्ट कमिट हमने किया, उस कमिट को पुश किया रिमोट मेन ब्रांच पे, तो वो बता रहा है कि ये वाला जो कमिट था ना आपका पहले वाला जो कमिट, फर्स्ट कमिट, डिस्क्रिप्शन में अगर देखें ये फर्स्ट कमिट, ये मैसेज मैंने खुद से टाइप किया हुआ, ये कोई मतलब गेटवे नहीं लिखा हुआ, ये आप अब खुद से डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी कि डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं हाइफन एम की स्विच के साथ। तो ये बता रहा है कि आपका जो पहले वाला कमिट था जिसकी कमिट आईडी ये है, वो चला गया जी भाई साहब आपके रिमोट ओरिजिन पे पुश हो चुका है। सो वो रिमोट ओरिजिन भी बता रहा है हेड की आउटपुट में। जबकि जो सेकंड कमिट है, जो मेरा करंट कमिट था, उसकी आईडी ये थी, उसको मैंने पुश नहीं किया हुआ अभी तक रिमोट रेपो पे, तो बता रहा है कि अभी तक वो मेन ब्रांच की तरफ आपका हेड पॉइंटर कर रहा है और आपने उसको पुश नहीं किया और उसकी आईडी ये है। सो अभी हमने इसी से जो गिट हाइफन हाइफन सॉफ्ट है उसको एनालाइज करना है, यानी कि उसको सीखना है कि वो उसमें मतलब क्या चेंजिंग आती हैं। तो हमने देखा कि वो सिर्फ हेड को मूव करता है, जो आपकी जो स्टेजेस हैं गिट के जिस भी स्टेज पे हैं, तो वो आपकी जो चेंजिंग है उसको नहीं चेंज करेगा। उस अगर आपका डेटा स्टेज है तो वो स्टेज ही रहेगा। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा है तो वो वैसे का वैसा रहेगा, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। स्टेजिंग एरिया पे अगर आपका डेटा गया हुआ है या कोड गया हुआ है तो उसको वो स्टेज ही रखेगा, उसके स्टेटस में नहीं काम चेंज आएगा। स्टेटस चेक कर लेते हैं अभी, गेट स्टेटस, अब वो क्या कह रहा है कि आपका जो डेटा है वो आप इसको पुश करेंगे तो फिर आपकी जो लोकल ब्रांच है वो एक पॉइंट हेड है या आपकी रिमोट रिपोजिटरी के साथ। अब मैं ये काम करता हूँ, गिट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जो पहला मेरा कमिट था यानी कि करंट स्टेज से जो पीछे वाला जो पीछे एक कमिट है उसको मैंने रीसेट करना है। इसकी आउटपुट आप देखेंगे, ये मैंने रीसेट कर दिया। स्टेटस की कमांड चलाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो क्या हो गई है, लाइक स्टेज एरिया में आपकी जो फाइल है, अगर जो आपकी फाइल आपकी जो भी आपका जो डेटा था वो मॉडिफाई हो गया, लाइक मैंने उसको रीसेट किया है। मैं कौन से स्टेज में चला गया हूँ यहाँ से समझते हैं। फिर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो रही होंगी बट नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। कमिट 1, कमिट 2, ये मेरा स्टेज था। हेड 1, ये मेरा स्टेज था। हेड जो लेटेस्ट मैंने कमिट किया था वो वाला स्टेज था। अब मैंने गिट से रीसेट किया क्या कि मैं यहाँ से वापस इस पोजीशन में जाना चाहता हूँ ताकि मैं इसके अंदर चेंजिंग कर सकूँ। अब वो उसको अनट्रैक नहीं कर रहा, मैंने यहाँ से इस फाइल को इस डेटा को इस कोड को गिट्स के थ्रू मैंने रीसेट किया। वापस कौन से एरिया में गया हूँ, वापस कौन से स्टेज पे गया हूँ, वापस इस लोकेशन पे आया हूँ। अभी गिट
शो अगर मैं करूँ तो मुझे कौन सा बता रहा था, लास्ट टाइम अगर देखें तो वो बता रहा था यहाँ पे सेकंड कमिट गिट शो की कमांड। और अभी मैं एक स्टेप पीछे चला गया हूँ, तो ये देख लें कि वो बता रहा है कि आप वापस मैन और मैन टू ओरिजिन यानी कि फर्स्ट वाले कमेंट पे चले गए हैं। जो करंट मेरी पोजीशन थी गिट शो हेड एंड गिट शो जो कमांड है ये गिट शो के इक्विवेलेंट है। तो जब मैंने गिट शो किया था तो उसको बता रहा था कि आप सेकंड कमेंट पे चले गए, उस कमेंट को मैंने पुश नहीं था किया और हेड इज इक्वल टू मैन बता रहा था। और फर्स्ट कमेंट मेरा कौन सा था, हेड इज इक्वल टू फर्स्ट वाला जो कमेंट था इस वाली पोजीशन से जो लास्ट एक स्टेप पीछे वाला जो कमेंट था तो वो कौन सा था, ओरिजिन इज इक्वल टू मैन। अब मैंने चेक किया था गिट शो हेड वन वाली कमांड के साथ, इस कमांड के साथ मैंने शो किया था इसको, यहाँ पे देख लें गिट शो हेड इज इक्वल टू वन। लाइक मैंने एक स्टेप पीछे का कमेंट चेक किया, उसने मुझे ये बताई। जब मैंने पूरे कमेंट चेक करने की कोशिश की, पूरा स्टेटस उसका चेक करने की कोशिश की, तो उसने बताया कि दोनों उसने कमेंट बताए, कमेंट टू लेटेस्ट कमेंट एंड कमेंट वन जो हमने लास्ट टाइम पुश कर लिया था अपनी रेपो के अंदर। अब मैंने उसको रीसेट किया एक स्टेप पीछे, तो जब मैं गिट रीसेट की कमांड चलाई है, मैंने गिट शो की कमांड चलाई है, रीसेट के बाद मैंने उसको रीसेट किया, एक कमेंट में पीछे चला गया, उसके बाद गिट शो की कमांड चलाई है, बता रहा है कि आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए। अब इस पोजीशन पे हमारी फाइल क्या थी, स्टेज थी। स्टेज का मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल वापस अपने स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है। अब मैं दोबारा से इसको कमिट करता हूँ। हाइफन सॉफ्ट का जो स्विच था, हमने ये यूज़ केस इसका डिस्कस किया है कि कौन से केस में हो सकता है कि आपने कोई भी कमिट का जो मैसेज है उसको स्क्रैच करना है या उसको रिवाइंड करना है। तो उस केस में या आपके जो डेटा या जो आपका कोड होता है ना, ये जो फाइल आपकी है उसके अंदर ये कोई चेंजिंग नहीं करता, उसको रिवाइंड नहीं करता। ये सिर्फ उसकी जो आपने एक मैसेज पुट किया था कमिट के लिए उसको रिवाइंड करने के लिए होता है। अब मैं ये लिख लेता हूँ, दिस इज लेटेस्ट कमिट कर लिया, गिट स्टेटस की कमांड में अगर चलाता हूँ, सेम वापस उसी पोजीशन में आ गए। स्टेज एरिया से हमने सेम जो था कि आपकी जो लोकल ब्रांच है वो एक हेड है आपकी मेन ब्रांच से, आप इसको पुश करेंगे ताकि दोनों सेम हो जाएं, लाइक सिंक्रोनाइज हो जाएं, तो वापस उस स्टेज में आ गए। अब यहाँ पे मैं अगर करूँ गिट शो की कमांड, माय बैड, गिट शो, अब वो क्या बता रहे हैं कि भाई साहब आपने जो दूसरा कमेंट किया था, जो सेकंड वाला कमेंट किया है, उसको इसने रीसेट कर दिया। आप वापस पहले अपने कमेंट में आए हैं और उस पर आपने मेंशन कर दिया दिस इज़ लेटेस्ट कमेंट, उसकी कमेंट आईडी चेंज हो चुकी है। और अभी अगर आप देखें तो इसका जो कमेंट की आईडी भी चेंज हो गई और साथ ही साथ इसकी जो डिस्क्रिप्शन हमने लेटेस्ट जो मैसेज को रिवाइंड किया वो भी चेंज हो गया। अगर गिट शो मैं हेड की कमांड चलाऊँ तब भी मुझे ये कमेंट आईडी बता रहा है दिस इज़ द लेटेस्ट कमेंट। अगर हेड के साथ में हेड वन की कमांड चलाऊँ तो ये बताएगा कि भाई साहब आपका जो हेड वन था वो देखें वो क्या था, फर्स्ट कमेंट। सेकंड जो हमारा जो ये जो हेड वाली पोजीशन थी वो हमारी थी, यहाँ पे मेंशन था वहाँ पे सेकंड कमेंट। अब उसको हमने रिवाइंड किया वापस गिट रीसेट से, एक स्टेप पीछे गए, एक स्टेप यानी कि उसी पोजीशन पे गए जहाँ से हमने उसको डेटा में एडिशन या चेंजिंग की थी। डायग्राम से दोबारा समझ लेते हैं। ये हमारा था फर्स्ट कमेंट, यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट कमेंट। इसको हमने क्या किया था, पुश किया था, रिमोट रेपो पे पुश कर दिया था।
इसकी एक यहाँ पे हमने पुश कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे एक कमिट आईडी जनरेट हो गई थी, और जब हमने स्टेटस की कमांड चलाई थी गेट शो की कमांड, तो वो बता रहा था कि आप ओरिजिन मैन लोकली मैन हेड मैन टू ओरिजिन मैन, 3 चीज़ें शो कर रहा था, हेड मैन एंड लोकली मैन। यहाँ से देख लेते हैं गिट शो हेड 1 मैंने चेक किया, जैसे कि बैक वगैरह आउटपुट में आगे देखें हेड मैन ओरिजिन मैन, ये हमारा क्या था फर्स्ट कमिट। उसके बाद मैंने फाइल के अंदर की चेंजिंग, इस फाइल के अंदर मैंने कुछ XYZ चेंजिंग कर ली, यहाँ पे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद मैंने दूसरा कमेंट यहाँ पे लिखा कमिट टू। अब ज़ाहिर है जब कमिट करते हैं तो फाइल को पहले स्टेज पे लेके जाते हैं, स्टेजिंग एरिया पे लेके जाते हैं। इस स्टेज पे मेरी फाइल क्या थी, स्टेजिंग एरिया में थी। अब डेवलपर को ये लगा कि ये वाला जो कमेंट मैंने लिखा है ये ठीक नहीं है, मैं इसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ। तो इसको रिवाइज़ करने के लिए उसने क्या किया कि रीसेट किया, किस पे, वापस इस पोजीशन पे है आपने कमिट 1 पे, इस पोजीशन पे हमारी फाइल क्या थी, कमिट होने के बाद पुश हुई थी। अब ज़ाहिर है इस पोजीशन के बाद हमने मॉडिफिकेशन की थी ना, तो जिस पोजीशन से मॉडिफिकेशन की थी तो चेंजिंग भी वहीं से होगी। तो मैं फिर अपने हेड को वापस किस जगह पे लेके आया, इसी पोजीशन पे। इस पोजीशन पे था हमारा हेड मैन टू ओरिजिन मैन, यहाँ पे वापस फाइल आ गई, वो स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गई फाइल। उसके अंदर फिर मैंने कुछ उसका जो दोबारा से मैंने उसको कमेंट किया, कमेंट का मैसेज किया। मैंने फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर नहीं लेके आया, ना मैं फाइल को मैंने डिलीट की है। सो मैंने जस्ट रीसेट की है किसको, इस सेकंड वाले कमेंट को। उसको मॉडिफाई करने के बाद दोबारा से जब मैंने कमेंट किया, और नया मैंने कमेंट क्या लिख लिया, दिस इज़ लेटेस्ट कमेंट। और फिर जब उसको कमेंट किया तो मुझे फिर यानी कि ये वाला जो कमिट 2 था ये रिप्लेस हो गया नए कमिट के साथ, दिस इज़ माई नए कमिट मैसेज के साथ, दिस इज़ माई लेटेस्ट कमिट। ये हमारी आउटपुट थी हेड मैन पे, क्या आउटपुट थी, दिस इज़ द लेटेस्ट कमिट। ये चेंजिंग करने के बाद थी। और इसके बाद, इससे पहले जब हमने इसको चेंज नहीं था किया हुआ, तो उस वक्त हमारी कौन सी जो क्या नाम है, जो जो स्टेट थे, ये कमिट का जो मैसेज था उस वक्त कौन सा था, ये था हमारा हेड इज इक्वल टू मैन सेकेंड कमेंट। इस कमेंट को मैं रिप्लेस करने के लिए वापस मैं अपने उस पोजीशन पे गया हूँ जहाँ पे मैंने चेंजिंग की थी। कोड के अंदर मैंने चेंजिंग नहीं की है, फाइल स्टेज रही है। जस्ट क्या की है कि उसका जो कमिट का जो मैसेज था उसको मैंने दोबारा से कमिट की है, रिवाइंड की है। उसको रिवाइंड करने के बाद दोबारा जब मैंने कमिट किया है, तो जो लेटेस्ट मेरा कमिट है वो हेड इज इक्वल टू मैन पे कौन सा है, दिस इज़ द लेटेस्ट कमिट, एक जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। और जो हेड 1 था, यानी कि जो पहला कमिट था, जहाँ पे पहला हेड था हमारा पुश के टाइम पे, उस वक्त उसकी जो कमिट आईडी एंड जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो सेम के सेम रही है। तो ये एक पहला यूज़ केस था हमारा किसके लिए, सॉफ्ट रीसेट के लिए। दूसरा जो रीसेट है वो है हाइफन मिक्स्ड। ये डिफ़ॉल्ट भी है, आप ये मिक्स्ड को ना भी मेंशन करें तब भी ये सेम वर्क करता है। ये क्या करता है, मूव्स हेड को तो डेफिनेट सी बात है, आप रीसेट करेंगे हेड आपका मूव होगा। लाइक आप करंट स्टेट से एक प्रीवियस स्टेट पे जा रहे हैं, तो आपका हेड यहाँ से मूव हो जाएगा प्रीवियस स्टेट पे। करंट स्टेट आपकी जो हेड यहाँ पे जो पॉइंट कर रही है, इसको यहाँ से मूव हो जाएगा आपके प्रीवियस स्टेट पे जहाँ पे आपने चेंजिंग की है। अब हेड को ये नहीं है कि आप सिर्फ एक हेड पीछे जा सकते हैं या एक कमिट आप पीछे जा सकते हैं। आपने अगर कोई 10 कमिट किए हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, और आप आना चाहते हैं वापस कमिट 5 पे, आप कमिट 5 पे आना चाहते हैं वापस, तो यहाँ से आप रीसेट के साथ कमिट आईडी या हेड का जो पोजीशन है वो आईडी हेड टिल्ड हाइफन जो 1 किया था उसके साथ आप हेड 5 करेंगे, तो ये इस वाले कमिट में आ जाएगा। जहाँ पे रिक्वायर्ड आपने चेंजिंग करनी है उस पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ एक हेड ही पीछे जाएंगे। आपने 10 कमिट किए, मैं सपोज मैं 10th कमिट पे हूँ और मेरा हेड इस वक्त
इस 10th पोजीशन पे है, मैंने जाना है 5th पे, तो मैं गेट रीसेट की कमांड के साथ हेड पे जो उसकी पोजीशन मेंशन करूँगा, टिल्ड सिंबल के साथ हेड 5 करूँगा, तो वो मुझे इस पोजीशन पे लेके आ जाएगा। ये था सॉफ्ट रीसेट के बारे में। अब हार्ड जो मिक्स रीसेट है, मिक्स रीसेट क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप गिट रीसेट की कमांड चलाते हैं या -- मिक्स के साथ चलाते हैं तो ये पर्पस दोनों का एक ही है, दोनों का जो सर्व करती हैं पर्पस वो सेम ही करती हैं। हेड इसने मूव करना है। अपडेट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स का क्या मतलब है कि ये आपके जो स्टेजिंग एरिया में अगर आपकी फ़ाइल है तो उसको अपडेट कर देगा। आप उसको बैग लेके आते हैं तो आपकी वो फाइल्स अनट्रैक्ड या मॉडिफाइड में आ जाएंगी, स्टेज में नहीं रहेंगी वो फाइल, वो अनट्रैक्ड या मॉडिफाइड के अंदर आ जाती हैं। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अगर आपकी कोई चेंजिंग है उनको वो चेंज नहीं करता। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपकी फ़ाइल है, उसमें लिखा हुआ है कोड 1, आपने उसको स्टेज किया, स्टेज करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि आपका कोड इनकम्प्लीट है और उसको आप वापस ठीक करना चाहते हैं, लाइक उसमें आप कोड 2 लिखना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, गिट रीसेट की कमांड चलाएंगे तो वो ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा और वो स्टेजिंग एरिया से अनस्टेज हो जाएगा। अब अनस्टेज होगा, वर्किंग एरिया के अंदर आएगा तो फिर आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। आप कोड को चेंज करना है। पहले केस में हमने क्या किया था कि सिर्फ मैसेज को चेंज किया था, कोड को चेंज नहीं था किया, जो कंटेंट था उसका उसको चेंज नहीं था किया। अभी हम कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो गिट रीसेट की कमांड यूज़ करेंगे। सो लीव्स वर्किंग डायरेक्टरी एंड चेंज, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि वो डेटा को ख़त्म कर देगा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से, या फाइल को वो डिलीट कर देगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जस्ट आपका जो स्टेजिंग एरिया पे जो फाइल आपकी गई हुई है उसको, या डेटा आपका या कोड आपका गया उसको वापस अनस्टेज कर देगा, और यहाँ पे आपको इसमें मॉडिफिकेशन या चेंजिंग जो भी करनी है उसको कर सकते हैं और दोबारा से उसको स्टेज कर सकते हैं। सो यूज़ केस कौन सा है, यू वांट टू अनस्टेज फाइल बट कीप ओरिजिनल, लाइक आपने ओरिजिनल जो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट है उसको वो आप सेम रखना चाहते हैं या ओरिजिनल फाइल को सेम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं गेट रीसेट की कमांड। इसको डिस्कस कर लेते हैं। लैब में अपनी मशीन पे चलते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, कोड बनाता हूँ, वी आर लर्निंग -- मिक्स्ड, इसको मैं करता हूँ मिक्स्ड .txt, कुछ भी फाइल आ गई, गिट स्टेटस करें तो ये कौन सी फाइल है, अनट्रैक्ड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऐड कर लूँ, स्टेजिंग पे लेके जाऊँ, गिट ऐड, फाइल का नाम दे देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसी का नाम दे देते हैं, इसको हमने स्टेज करना है। अभी अगर आप इसका स्टेटस चेक करें तो ये देखें इसका कलर कोड चेंज हो चुका है और ये बता रहा है कि भाई साहब गिट रीस्टोर से आप इसको वापस अनस्टेज पे लेके आ सकते हैं रीस्टोर करके। सो जो चीज़ स्टेज हुई है तो इसी को रिस्टोर कर सकते हैं ना, जो ऑलरेडी स्टेज हुई नहीं है तो उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। ये आपको एक स्टेटस बता रहा है कि आपकी फ़ाइल स्टेज हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिस्टोर करूँ वापस अपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर लेके, लाइक इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ था वो उसके अंदर बग्स हैं या एरर्स हैं या इररेलेवेंट कोड है, तो मैं वापस इसको वर्किंग एरिया के अंदर लेके जाऊँ तो गिट रीसेट लिख लें या -- मिक्स्ड लिख लें, सेम एक्शन परफॉर्म करेगा। अभी आप स्टेटस की कमांड चेक करें तो ये देखें यहाँ पे आपका स्टेज हुआ था डेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वापस अनट्रैक्ड में आ गया। लाइक कि आपकी जो स्टेजिंग का जो जो गेट की जो इंडेक्स है वो उसको चेंज कर देगा। हेड तो मूव हो गया, लाइक आपका हेड गया हुआ था कौन सी स्टेज पे, एक पोजीशन आपका हेड आगे गया हुआ था, लाइक आपका जो हेड था वो स्टेजिंग एरिया की तरफ पॉइंट कर रहा था। अभी आपने उसको वापस अनट्रैक कर लिया तो हेड वापस अनट्रैक एरिया की तरफ आपकी, यानी कि उसने हेड को तो मूव किया लेकिन उसने जो इंडेक्स एरिया के अंदर जो चेंजिंग थी, जो उसका इंडेक्स था, लाइक फाइल स्टेज एरिया के अंदर की हुई थी, उसको वापस इंडेक्स को चेंज करके अनट्रैक में कर दिया। तो इस सिचुएशन में आपकी यूज़ होती है गिट मिक्स्ड और गिट मिक्स्ड और गिट रीसेट की कमांड। जब आप स्टेजिंग एरिया से किसी डेटा को वापस लेके आना चाहें अपनी रिपोजिटरी वर्किंग एरिया के अंदर, तो उस सूरत में आपने गेट रीसेट की कमांड यूज़ करनी होती है। अगर मैं आपको कैट करके दिखाऊँ मिक्स्ड, इसके अंदर हमने कुछ लिखा था वी आर लर्निंग मिक्स्ड। अब ये चाहते हैं कि इसके अंदर आपने कोड को दोबारा से ठीक करना है, जो भी BA करके मैं इसको लिख लेता हूँ जी, BA नहीं करते हम इसको इको से ही काम चला लेते हैं, मैं इको करता हूँ
इको से काम चलाता हूँ। ओके ओके, एनीथिंग, we are not building writing a code exactly for any application, so you can test with any code. किसमें लेके जाना है हमने? नेक्स्ट था txt। अभी अगर आप इसका स्टेटस चेक करें तो ये अभी तक अनट्रैक्ड ही है, मतलब उसने कोई इसके अंदर वो चेंज ही नहीं की है। लाइक ऑलरेडी उसकी स्टेज चेंज हो चुकी है, वो स्टेज से अनट्रैक्ड में आ गई है। उसके अंदर जितना भी मर्जी आपने डेटा लिखना है लिख लें। अभी अगर आपने इसको ऐड करना है, वापस स्टेजिंग में लेके जाना है, दोबारा से इसको स्टेज कर दें, स्टेटस चेक करें, वो स्टेज के अंदर चली गई है। तो ये यूज़ केस है, एक सिंपल सा यूज़ केस कि अगर आपको मिस्टेकनली आपने अगर कोई भी फाइल वो कर दी हैं, रीसेट कर दी हैं, स्टेजिंग एरिया में लेके चलेंगे, या आपके पास मल्टीपल फाइल पड़ी हुई थी, लाइक वर्किंग एरिया के अंदर आपके पास 10-20 फाइल्स पड़ी हुई थी और आपने गिट ऐड कर दिया सारी फाइल्स को, और उसमें से कुछ फाइल्स अनकम्प्लीट थी या उनमें रेलिवेंट कोड नहीं था पड़ा हुआ, तो आप ये चाहते हैं कि वापस नहीं है जो कुछ जो फाइल्स आपकी स्टेजिंग पे गई हैं तो उसको वापस लेके आएँ, तो उसको आप गिट रीसेट की कमांड से आप लेके आ सकते हैं, वर्किंग एरिया के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके अंदर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन या चेंजिंग जो भी हैं वो कर सकते हैं, एरर्स एंड बग्स को फिक्स कर सकते हैं। ये था हमारा दूसरा केस। तीसरा केस है हमारा गिट रीसेट हाइफन हार्ड। ये एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव मोड है इसका। लाइक जब भी आप गिट रीसेट हाइफन हार्ड की कमांड चलाएंगे तो ये आपके डेटा को तो ये क्या करेगा, हेड को तो मूव करेगा ही करेगा, साथ क्या करेगा, इंडेक्स भी अपडेट करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी को भी चेंज करेगा। पहला जो हमारा केस था सॉफ्ट का, वो सिर्फ हेड को चेंज कर रहा था, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं था कर रहा, स्टेजिंग में अगर आपकी फाइल थी या कुछ भी था उसको कोई चेंजिंग नहीं था कर रहा। और यूज़ केस कौन सा था उसका कि आपने कहीं मैसेज को स्क्रैच करना है, कमिट के मैसेज को स्क्रैच करना है या रीराइट करना है, रिवाइंड करना है उसको, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा केस आपका हमारा ये आ गया कि आपने फाइल्स गलती से स्टेज कर ली हैं, इरेलीवेंट फाइल्स कर ली हैं या ऐसी फाइल स्टेज कर ली हैं जिनमें एरर्स एंड बग्स थे और आपने कोड को लाइक करेक्ट करना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, हाइफन मिक्स का स्विच या हाइफन गिट रीसेट की कमांड, सिंपल गिट रीसेट की कमांड को चला सकते हैं और वापस अपने स्टेज किए हुए डेटा को अनस्टेज कर सकते हैं। ये था दूसरा। अब दूसरे स्टेज ने दूसरा जो मोड था, इसने हेड को भी मूव किया था, इंडेक्स में भी चेंजिंग की थी, स्टेज से उसको वर्किंग अनट्रैक में लेके आया था। लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर उसने ऑटोमेटिकली कोई चेंजिंग नहीं की थी। लाइक उसने कोई वर्किंग डायरेक्टरी का कंटेंट चेंज नहीं किया, जो फाइल आपकी ओरिजिनल पड़ी थी उसका कंटेंट चेंज नहीं किया, ना ही उसको रिमूव किया उस वर्किंग एरिया के अंदर से। अब जो थर्ड हमारा मोड है हार्ड, गिट रीसेट हाइफन हार्ड, ये क्या करता है, हेड भी मूव करेगा, उसके इंडेक्स की जो पोजीशन है, लाइक अगर वो स्टेज है उसको भी ख़त्म कर देगा, और वर्किंग डायरेक्टरी को भी वो अपडेट कर देता है। वर्किंग डायरेक्टरी अपडेट मीन के जितने भी आपकी कमिट्स हुए हैं उन सबको जो है ना अनकमिटेड, जितनी भी आपकी ऑल अनकमिटेड चेंजेस आर लास्ट, जितनी भी आपकी अनकमिटेड चेंजेस हैं, आपने कोई डेटा कमिट नहीं किया हुआ तो उस सब के सब को लास्ट कर देगा। आपकी फ़ाइल आपकी लोकेशन से आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से फ़ाइल ही डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। चलते हैं अपने VM पे। नॉर्मली आपको अवॉइड करना चाहिए गिट हार्ड रीसेट को यूज़ करने से। ये यूज़ केस इसका कौन सा है कि जब भी आपको ये चाहिए कि नहीं, आपने ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है या जिस जगह पे कर रहे हैं काम कर रहे हैं, आपका जो भी कोड है वो इररिलेवेंट है, आप उसको डिलीट ही करना चाहते हैं। वर्किंग एरिया के अंदर आपने कोई कोड बिल्ड किया, वो कहते हैं नहीं मुझे ये कोड चाहिए नहीं, इसको डिलीट करो, रिमूव करो, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शन पीछे कोई नहीं छोड़ता कि आप उसको रिकवर कर सकें। खैर रिकवरी के लिए कुछ हमारे पास ऑप्शन है, हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन ये है कि ये कंप्लीट चेंजिंग करते हैं आपकी जो भी अगर डेटा आपका कमिट नहीं हुआ हुआ, स्टेजिंग एरिया में गया हुआ, आपने उसको हार्ड रीसेट मार दिया तो वो स्टेजिंग एरिया से भी ख़त्म हो जाएगी, वो फाइल आपकी कोड ख़त्म हो जाएगा, और लोकल जो आपकी जो रिपोजिटरी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। इको करते हैं, इट्स हार्ड रीसेट के नाम से मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, hard.txt ls-ltr hard.txt के नाम से देखें तो करंट हमारी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल इस वक्त अवेलेबल है। मैं गिट ऐड करता हूँ hard.txt को, गिट अगर मैं स्टेटस करूँ आपको दिखाऊँ तो ये इस वक्त हमारी जो hard.txt के नाम से जो फाइल है ये स्टेजिंग एरिया के अंदर है। अब मैं
ये चाहता हूँ नहीं, ये इरेलीवेंट फाइल थी और ये गलती से डेवलपर से मतलब स्टेजिंग एरिया में चली गई, तो आप क्या करेंगे, गेट रीसेट हाइफन हार्ड। जैसे ही गेट रीसेट हाइफन हार्ड करेंगे तो ये जो जितने भी फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया में गई इस वक्त मौजूद है, न्यू डॉट फाइल और हार्ड डॉट टी एक्स टी और मिक्स डॉट टी एक्स टी, ये दोनों स्टेजिंग एरिया है। स्टेजिंग एरिया पे तो इनका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, हेड भी मूव होगा और ये फाइल भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। करके देखते हैं, हेड इज़ एट न्यू कमेंट, ये आपको बता रहा है कि अब हेड चेक करते हैं। अब हेड हमारा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गिट शो। अब वो बता रहा है कि जैसे ही आपने ये हार्ड रीसेट की कमांड चलाई तो आपका हेड मूव हो गया। अब हेड ये नहीं होता कि किसी एक स्पेसिफिक फाइल को पॉइंट कर रहा होता है, वो लास्ट कमिट को पॉइंट कर रहा होता है। अब चूंकि हमने ये फाइल जी क्रिएट की थी हार्ड डॉट टी एक्स टी मिक्स डॉट टी एक्स टी, इसके पहले हमने जो भी वो काम किया था, तो वो कहता है कि आपका जो हेड है वो लास्ट कमिट की तरफ चला गया है। लास्ट कमिट हमारा कौन सा था, दिस इज़ द लेटेस्ट कमिट जो हम वो टेस्ट कर रहे थे मिक्स्ड के लिए, हाइफन मिक्स्ड के लिए या गिट रीसेट के लिए, जब हमने फाइल्स लेके आनी होती हैं स्टेज एरिया से अनट्रैक्ड में या वर्किंग एरिया के अंदर। अब अगर मैं आपको ls git स्टेटस की कमांड में आपको अगर git स्टेटस की अगर कमांड में अगर यहाँ पे रन करूँ, तो इससे पहले देखें git स्टेटस की कमांड रन की थी, वो बता रहा था कि ये 2 फाइल आपकी स्टेज हुई हैं। अब मैंने git स्टेटस की कमांड चलाई, वो कहता है कि द मेन ब्रांच योर ब्रांच इज एड ऑफ लाइक, वो एक कमेंट जो हमने गिट रीसेट के लिए किया था, सेकंड कमेंट लास्ट कमेंट दिस इज लास्ट कमेंट वाला, वो रह गया। उसकी आपकी लोकल ब्रांच हेड है आपकी मेन ब्रांच के जो रिमोट रिपोजिटरी है उससे, तो आप पुश करके इनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो इसने हमारी जो स्टेजिंग में फाइल्स थी वो रिमूव कर दी। और अगर मैं ls-ltr करके आपको पुरानी कमांड में चला लेता हूँ, ls-ltr हार्ड डॉट टी एक्स टी के नाम से, वो कहता है access denied like cannot access hard.txt no such file and directory। सिमिलरली हम अगर mixed.txt को देखें, ये जो हमारी फाइल थी स्टेजिंग में पड़ी हुई दिस वन, इसको अगर देखें वो कहेगा ये भी नहीं है भाई, ये गिर गई। तो ये था कि हार्ड रीसेट किस कदर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सॉफ्ट रीसेट आपका जस्ट कमिट के हद तक एक यूज़फुल है कि आपने कमिट्स लास्ट का जो आपने कमिट किया है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने चेंज करनी है, वो सॉफ्ट रीसेट को यूज़ करें। हाइफन शॉर्टकट्स बीच आपने स्टेजिंग एरिया से फाइल को लेके आना है वापस अपने वर्किंग एरिया के अंदर, तो आप गिट रीसेट और गिट रीसेट हाइफन मिक्स्ड की जो कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने फाइल्स को ही वर्किंग एरिया से भी और आपके जो स्टेजिंग एरिया हैं वहाँ से भी ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर आपने हार्ड रीसेट की कमांड यूज़ करनी है। अब जब भी आप गिट रीसेट की कमांड चलाते हैं तो आपका हेड, हमने देखा है कि तीनों जो हमारे मोड्स हैं उसमें हेड मूव हो रहा होता है। लाइक आपने विद रिस्पेक्ट टू हेड आपने चेंजिंग करनी होती है। आप लास्ट कुछ स्टेप पीछे भी जा सकते हैं, कुछ कमेंट लाइक मैंने फर्स्ट कमेंट पे जाना है, हेड की कमांड यूज़ करूँगा ~1 के साथ, या कमिट आईडी भी यूज़ कर सकते हैं गिट रीसेट की कमांड के साथ। तो उस पोजीशन पे जाने के लिए हेड हमारा मूव कर रहा होता है। अब जब हेड की ये जितनी भी चेंजिंग आ रही होती हैं तो ये चेंजिंग किसी जगह पे ट्रैक हो रही होती हैं। अब ये नहीं है कि आपका डेटा रीसेट हो रहा है तो वो वहाँ से ख़त्म ही हो रहा है बिल्कुल। अब ये जो जितनी भी चेंजेस हैं ये ट्रैक हो रही होती हैं। अब ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि यार एक टाइम पे डेवलपर को ये लगा नहीं मैंने कोड गलत लिखा हुआ है, मैंने गलत स्टेज कर लिया, इसको वापस रीसेट करता हूँ, ये मेरा कमेंट गलत था, इसको मैं रीसेट करके दोबारा से चेंज करता हूँ। या कुछ ऐसा केस आ सकता है कि उसको लगे ये फाइल मेरी इररिलेवेंट है, उसने उसको हार्ड रीसेट कर दिया, तो डेटा आपका तो गया आपकी लोकल रिपोजिटरी। लेकिन कुछ देर के बाद उसको ये फील होता है नो कि उसने फिर से गलती कर ली, जो फाइल उसने हार्ड रीसेट करनी थी, जिसको रिमूव करना था वो नहीं की, कुछ और फाइल डिलीट कर ली है उसने। सो इस केस में रिकवरी का कौन सा ऑप्शन है? तो इस केस में आपका यूज़ होता है गिट रेफलॉग्स। गिट रेफलॉग्स आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, लाइक आप ब्रांच स्विच कर रहे हैं, आप हेड मूव कर रहे हैं, आप कुछ रीसेट कर रहे हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक कर रहा होता है ये।
आप कमिट कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, रीबेस कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, गिट स्टैश कर रहे हैं, जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, गिट रेफलॉग्स जो तो आपकी जो यू कैन से दैट की फंक्शनैलिटी है वो इस सारी चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। सो यहाँ से आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। अब ये हेड एट द रेट ज़ीरो, अगर आपको पता है कुछ स्पेसिफिक, आपको उसकी कमिट आईडी अगर याद है आपको, अगर मैं लास्ट अगर आपको दिखाऊं तो हेड एट द ज़ीरो हमने हार्ड रीसेट किया था कौन से, इस कमिट की आईडी देख लेते हैं ये कौन से रीसेट की या कौन से पोजीशन पे थी। ये C907C B7 C907C B7 ये वाली कमिट आईडी कौन सी थी, दिस इज़ द लेटेस्ट कमिट। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिकवर करूँ इस वाले हेड को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी कि मैंने वापस उस पोजीशन पे जाना है, नहीं मुझे लगा ये मैंने गलत रीसेट कर ली है, तो उसको मैंने अगर वापस रिकवर करना है तो कैसे करूँगा, गिट रेफलॉग से। गिट रेफलॉग की जो कमांड है ये ट्रैक कर रही होती है, और ये नहीं है कि सिर्फ इस टर्मिनल के बाद, ये 90 डेज़ के लिए सारा डेटा ट्रैक करती है। आप अगर इस मशीन को बंद कर दें, ऑन कर दें या इस टर्मिनल को बंद कर दें, तो उसके बाद भी अगर आप गिट रेफलॉग की कमांड चलाएंगे तो ये आपको ये वाला जो आपका जो पिछला जितना भी ट्रैक है आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, यानी कि आपने कोई रीसेट की है कम, ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है, ये मैंने रीसेट की है, रीसेट की है, यहाँ पे कमिट की है, ये रीसेट की है, ये कमिट है, सेकंड कमिट के नाम से ये कमिट था। तो ये बता रहा है कि कौन कौन सी आपने एक्टिविटी की है, ये कमिट और उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन। रीसेट किया हम कौन से हेड पे गए, मूविंग टू हेड, दिस इज़ द लेटेस्ट कमिट, हमने कमिट किया मूविंग टू हेड 1, एक हेड हम पीछे गए थे। यहाँ से हमने ब्रांच रीनेम, ये सबसे पहले जो हमने कमांड चलाई थी, पुश किया था, पुश के टाइम पे जो ओरिजिन मैन पे हम डेटा लेके गए थे, तो ब्रांच आपकी वो कहता है कि इसने रीनेम की थी, आपने डेटा कौन सी ब्रांच से किस जगह पे भेजा है। ये उस वक्त हमने जो कमांड चलाई थी ना, गिट ब्रांच -m मैन पे, जब भी जैसे इनिशियली जब हमने गिट रेपोजिटरी को हमने गिट को इनिशलाइज किया था उस वक्त की ये बता रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना जो लास्ट कमिट है उसको रिकवर करूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, आप कमांड चला सकते हैं गिट रीसेट -हार्ड, गिट रीसेट -हार्ड। ये जो हार्ड की जो कमिट आईडी है, सॉरी जो हार्ड के साथ ये जो इसकी वैल्यू है आईडी है, ये लास्ट कमिट होता है। उससे पहले की जैसे हमने स्टैश में देखा था कि लास्ट चेंजिंग उससे पहले लाइक स्पेसिफिक, आपको अगर कोई कमिट आईडी याद है तो कमिट आईडी से कर सकते हैं कि कौन सा कमिट आपने जो लास्ट जो चेंजिंग की है, रीसेट की है एक्टिविटी, उसको रीसेट करना है, तो उसके लिए आप कमिट आईडी यूज़ कर सकते हैं या ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको C907CB इसको मैं अगर करूँ रिकवर करूँ इस डेटा को, तो मैं गिट अगेन रीसेट -हार्ड, और मैं या तो ये कमिट आईडी दे सकता हूँ या फिर मैं ये जो वैल्यू है इसकी हार्ड की सारी जो वैल्यू है लेटेस्ट जो चेंज आई है इसको भी मेंशन कर सकता हूँ। सो मैं कमिट आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। अब वो कहता है कि हेड इज़ नाउ एट C907C B7, गिट शो की अगर कमांड चलाएं तो बता रहा है कि आप इस हेड पे हैं। अब ऑलरेडी हेड चूँकि हमारा इसी पे था, इसको हमने रीसेट तो नहीं किया हुआ। मैं जाता हूँ यहाँ पे इस हेड पे, C90CB7, दिस इज ओरिजिन हेड मूविंग टू हेड 1, हम हेड इस पे जाते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सेकंड कमिट मैंने रीसेट किया था, रीसेट करने के बाद मैंने क्या किया था, दिस इज लेटेस्ट कमिट किया था। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा हेड वापस इस पोजीशन पे चला गया, लाइक मैं इस पोजीशन पे वापस जाना चाहता हूँ, रिवाइंड करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करूँगा, रीसेट -हार्ड करूँगा, ये कमिट आईडी दे दें या ये मेंशन कर दें हार्ड वाली जो आईडी है उसके साथ जो लाइक लास्ट जो चेंज नंबर है, जो हमारा ये चेंजिंग आई थी, एक्टिविटी चेंज जो आया था, वो नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। हार्ड इंटर करेंगे। अब वो कहते हैं कि हेड इज़ नो एट सेकंड कमिट। अगर अभी आप देखें गिट शो की कमांड चेक करें, वो क्या बता रहे हैं,
कि भाई साहब आप उस कमेंट पे वापस चले गए हो। सो ये केस गिट रेफलॉग्स की कमांड और उसके लिए यूज़फुल है कि आपने एक तो पहली गलती ये हो सकती है कि आपने डेटा गलत स्टेज कर लिया, गलत कमेंट लिख लिया। लाइक गलत मीन्स के इररेलेवेंट आपने इररेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू आपका जो प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन या जो कोड डेवलप कर रहे थे उसके इररेलेवेंट आपने अगर चीज़ें स्टेज कर ली हैं, कमिट कर ली हैं, तो उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, गेट रीसेट की कमांड। और दूसरी सिचुएशन ये भी आ सकती है कि आपने जो रीसेट किया वो भी आपने गलत किया। लाइक आप एक ऐसी फाइल को डिलीट या अनस्टेज कर चुके हैं या कमेंट रिवाइंड कर चुके हैं जो रिवाइंड नहीं थी करनी, तो रीसेट की जो एक्टिविटी थी वो भी आपने रॉन्ग एग्जीक्यूट की है। तो उस केस में आपने वापस नहीं किया, कहना है कि आप मैं वापस अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहता हूँ या उस ओरिजिनल कमिट पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए गेट रीसेट हाइफन हार्ड और साथ वो जो कमिट आईडी अगर आपको याद है वो दे सकते हैं, या उसकी जो हार्ड की जो आईडी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। हेड की जो जो स्टेज था उस स्टेज को आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से हेड से आपने डेटा को जो कह सकते कि एक बैड रीसेट किया था, तो उस बैड रीसेट को आप वापस रिकवर करने के लिए कर सकते हैं यूज़ इस कमांड को। तो गेट रेफ लॉग की कमांड्स आप ये सारे डेटा को ट्रैक कर रही होती है। ये 90 डेज़ के लिए कीप करता है, टर्मिनल बंद हो गया फिर भी आपके ये जो रेफ लॉग्स की जो आउटपुट है ये 90 डेज़ के लिए आपके पास अवेलेबल होती है। इसी तरह सिमिलरली आप किसी स्पेसिफिक फाइल को आप रीसेट कर सकते हैं। आपने अगर रीसेट कर दी कोई भी रीसेट किया और उस हेड में से आपने कोई स्पेसिफिक फाइल आपने अगर लेके आनी है तो वो आप इस कमांड से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने टर्मिनल क्लोज कर लिया और बैड रीसेट आपने कर लिया, लाइक ऐसा रीसेट जो नहीं था करना लेकिन आपके माइंड में उसको ये था कि मैंने रीसेट करना है, तो आफ्टर रीसेट आपको ये फील हुआ कि नहीं ये रीसेट भी मैंने गलत की है, तो और उस केस में अगर आपने टर्मिनल भी क्लोज कर लिया तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गेट रेफ लॉग शो हेड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड्स अगर आपने टर्मिनल क्लोज कर लिया तो फिर भी जो रीसेट की जो आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हेड आपका जो मूव होता रहे किसी भी पोजीशन पे, तो उसका डेटा ये अपने पास सेव रखता है। अगर आपने डेटा को एक बैड रीसेट की है, लाइक मैंने एक हेड को मूव किया, रीसेट करने के बाद मैंने पुश कर दिया रिमोट रिपोजिटरी पे, तो वो एक बैड रीसेट के बाद बैड पुश हो गया। लाइक आपने एक डेटा को गलत, एक तो काम आपने गलत किया और उसके बाद पुश भी कर दिया, और वो पुश हो सकता है कि रिमोट रिपोजिटरी पे जाने के बाद आपकी कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट के अंदर किसी डेवलपर ने उसको कॉल भी किया हो। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लोकली फिक्स करने के बाद दोबारा से फोर्स पुश कर सकते हैं। गिट पुश की कमांड चलाएंगे गिट पुश हाइफन फोर्स के साथ आप चलाएंगे, तो वो आपका जो जो चेंजिंग आपने करंटली की हैं वो वापस चली जाएंगे आपकी रिमोट रिपोजिटरी पे। लेकिन ये आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको ये श्योर हो कि जो भी आपने जो इससे पहले बैड रीसेट के बाद बैड पुश किया था तो वो किसी ने पुल नहीं किया हुआ, डेटा आपके इन्वायरमेंट के अंदर वो किसी ने पुल नहीं किया हुआ, तो उस वक्त आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। होपफुली आपको चीज़ें आसानी से समझ भी आई होंगी। आप मेरी गिटहब की रेपो को फॉलो कर सकते हैं, उसमें थ्योरेटिकल विद एग्जांपल सारा डेटा मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक फॉलो एंड शेयर कीजिए।